एक गरीब मूर्तिकार था। एक दिन वो शाम के समय घर आया कि तभी उसकी पत्नी रूप सुंदरी गुस्से से बोली, सारा दिन पागलों की तरह दोपहर में तुम्हारा इंतजार करती रही, आखिर गए कहाँ थे? काम की तलाश में था और कहाँ था। ये सुनते हुए 1 महीने से ऊपर हो गया है। घर पर जितना भी अनाज था वो खत्म हो गया है। सुबह से हमारी 10 वर्ष की पुत्री भूख से तड़प रही है। अब तुम ही बताओ, उसके पेट भरने के लिए मैं रोटी कहाँ से लाऊं? क्या तुम चाहते हो कि मैं अब पड़ोस में भीख मांगूं? ये सुनकर किशन की आंखों में आंसू आ गए, पर वो आंसू पोंछकर अचानक करुणा भरे स्वर में बोला, तो फिर तुम ही बताओ, मैं आखिरकार करूं तो क्या करूं? मैं एक मूर्तिकार हूँ। पहले तो मेरी बनाई हुई मूर्तियाँ कुछ दामों पर जैसे तैसे करके बिक जाती थी, परंतु जब से इस वर्ष गांव में बारिश कम हुई है, तब से लोगों का ध्यान मूर्ति खरीदने में कम, अनाज खरीदने में ज्यादा है। बस इसी वजह से मैं बेरोजगार हो गया हूँ। क्या करूँ मैं समझ नहीं आता। तुम एक मर्द हो, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। जब तुम्हारे अंदर शादी के बाद पत्नी और बच्चों को संभालने की हिम्मत नहीं थी तो शादी क्यों की? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपनी बेटी को साथ लेकर तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद अकेले इन दीवारों पर सिर पटकते रहना और ये कहते रहना कि तुम बेरोजगार हो। अरे तुम तो ऐसे बात कर रही हो रूप सुंदरी, जैसे कि सारा का सारा दोष मेरा हो। मैं जानबूझकर ऐसा कर रहा हूँ क्या? हाँ, तुम्हारा ही है। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना पति कहते हुए। अगर तुम्हारी मूर्तियाँ नहीं बिक रही तो क्या तुम्हारे बाप दादा और परदादा ये कहकर मरे थे कि तुम मूर्तियाँ बेचकर ही अपनी जीविका अर्जित करना? ऊपर वाले ने तुम्हें 2 हाथ दिए हैं, जिन हाथों से तुम मूर्तियाँ बनाते हो, उन्हीं हाथों को और काम में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तुम इन हाथों से हल चला सकते हो, मजदूरी कर सकते हो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी पत्नी और बच्ची को भूखा देखना मंजूर है, हालात से समझौता करना मंजूर नहीं। इतना कहकर रूप सुंदरी रोती हुई वहाँ से चली गई और किशन चुपचाप अपने घर के बाहर आंगन में चारपाई पर बैठ गया। किशन सारी रात गहरी सोच में डूबा रहा। अगली सुबह किशन चुपचाप बाहर चला गया और जंगल में बैठकर अपने आप से बातें करने लगा। अरे क्या करूं भगवान, क्या करूं मैं, क्या करूं? कल मेरी पत्नी ने बिल्कुल सही कहा था, कुछ भी गलत नहीं कह रही थी। अरे आखिरकार हूँ कौन मैं? एक मर्द हूँ ना। और जब मैं ही हार मान कर बैठ जाऊंगा तो आगे कैसे चलेगा? कुछ भी हो जाए, अब मुझे कोई काम धंधा ढूंढना चाहिए, लेकिन ढूंढूं भी तो कहाँ से ढूंढूं? अगर किसी के पास काम करने जाऊंगा तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे, कहेंगे कि तुम एक मूर्तिकार हो, तुम इसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकते। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। किशन इन बातों में उलझा हुआ था कि तभी उसकी नजर सामने पहाड़ी पर बने हुए एक किले पर पड़ी। वो वर्षों से गांव की ऊंची पहाड़ी पर बसा हुआ था। डर की वजह से उसके आसपास कोई नहीं फटकता था। कहते हैं कि वो किला शापित है और आज तक जो भी उसके अंदर गया वापस नहीं आया। किशन कुछ देर तक किले को गौर से देखता रहा और फिर अपने आप से बोला, हाँ, उस दिन मुखिया जी ने कहा था कि वर्षों पहले राज्य के राजा धीरज के पूर्वजों ने अचानक से किले को छोड़ दिया था और वो किले के अंदर से कोई भी सामान लेकर नहीं गए थे। सब कुछ वैसा का वैसा ही छोड़कर चले गए थे। अगर सब कुछ छोड़कर चले गए थे तो इसका मतलब ये हुआ कि राज परिवार का खजाना भी अब तक वैसा ही होगा। क्यों ना मैं एक काम करूं, किले के अंदर जाकर उसे तलाश करूं। हो सकता है कि खजाना ना सही पर कुछ सोने की मुद्राएं ही मिल जाएं। और अगर ऐसा हो गया तो कुछ समय तक तो मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है ना। हाँ, ये सही रहेगा। चलो।
ये विचार आते ही किशन के मन में साहस जागा। उसने कदम बढ़ा दिए। कुछ घंटों बाद वो किले के टूटे हुए द्वार के सामने खड़ा था। आसपास भयानक और विचित्र सन्नाटा था। किले के चारों ओर मनहूसियत छाई हुई थी। कड़कड़ाती हुई ठंड में किशन के माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगीं। उसका दिल किसी अनहोनी आशंका से कांपने लगा। वो कदम वापस मोड़ने ही वाला था कि तभी उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी और भूख से तड़पती हुई पुत्री की तस्वीर दौड़ गई। उन तस्वीरों के सामने आते ही उसके दिल से डर दूर हो गया और वो किले के अंदर कदम रखने ही वाला था कि तभी उसके कानों में एक भारी आवाज गूंजी। किले के अंदर जाने की कोशिश भी मत करना मूर्ख। क्या तुझे नहीं पता ये किला श्रापित है, श्रापित। आवाज सुनते ही किशन ने पलट कर देखा। दूर एक साधु खड़ा हुआ उसे घूर रहा था। इस किले के आसपास लोग डर की वजह से भटकते भी नहीं हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि तू इसके अंदर जाने पर मजबूर हो गया? क्या बात है? साधु महाराज, जिसका परिवार उसकी आंखों के सामने भूख से तड़प रहा हो, आपको लगता है कि उसे फिर किसी भयानक वस्तु से डर लगेगा? बताइए भला। अच्छा, तो तू इस किले के अंदर जा क्यों रहा है? किशन कांपते हुए होठों से साधु महाराज को अपने परिवार और हालात के बारे में सब कुछ बताने लगा। सब सुनकर साधु पूरी तरह से चौंक गया। ओ, तू तो एक मूर्तिकार है। फिर तो तुझे इस किले के अंदर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अरे बकवास बंद करो साधु महाराज। मैंने तुम्हें अपनी सारी परेशानी बताई। अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो तो बेकार के ये प्रवचन मत दो। अगर अंदर कुछ भी होता है तो वो मैं भुगतूंगा ना, तुम नहीं। तुमको क्या समस्या हो रही है? अंदर अगर मेरी जान भी चली जाती है तो मुझे कोई परवाह नहीं है। और वैसे भी क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का जहां एक मर्द अपनी पत्नी और अपनी बेटी को पेट भर रोटी भी ना दे सके। इससे अच्छा तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। इतना कहकर किशन तेजी से चलता हुआ किले के अंदर चला गया। साधु कुछ देर तक टूटे हुए किले को घूरता रहा और फिर चुपचाप वहां से चला गया। किले के अंदर का दृश्य देखकर किशन चौंक गया। उसने देखा कि पूरा किला उजड़ा हुआ पड़ा था। किशन खजाने की तलाश में जुट गया, लेकिन काफी मेहनत के बाद भी उसे खजाने का कोई अंश तक नजर नहीं आया। थक हार कर किशन एक कक्ष के बाहर जा बैठा। सही बात है, जब किस्मत खराब होती है तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता खा लेता है। आज वही हालत मेरी है। किस्मत खराब है तो सब खराब ही है। इस किले के अंदर आकर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। हाँ, लेकिन एक बात तो साबित हो गई कि इस किले को लेकर लोगों के अंदर बेवजह का डर बना हुआ है। कुछ भी तो नहीं है। किशन लौटने ही वाला था कि तभी उसकी नजर एक कक्ष पर पड़ी, जिसका द्वार ताला टूटने की वजह से थोड़ा सा खुला था। किशन धीरे धीरे वहां पहुंचा और टूटे हुए ताले को देखकर बोला, लगता है गुजरते हुए वक्त की मार से ताले में जंग लग गई है और टूट गया है। चलो खोल कर देखा जाए। इतना कहकर किशन ने द्वार को खोल दिया। द्वार खुलते ही एक तेज हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। कमरे के अंदर घना अंधेरा था। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी एक मशाल पर पड़ी। किशन ने मशाल जलाई। मशाल जलते ही कमरे में रोशनी फैल गई। सामने का दृश्य देखकर किशन चौंक गया। वो कक्ष बहुत सुंदर तरह से सजा हुआ था, लेकिन चारों ओर टूटी हुई मूर्तियां बिखरी पड़ी थीं। बाप रे बाप, पूरा किला उजाड़ पड़ा है। लेकिन इस कक्ष को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कुछ देर पहले ही किसी ने इसकी सफाई की हो। आश्चर्यजनक है ये तो। ऐसा लगता है
जैसे इस कक्ष में अभी भी कोई आ रहा है। और ये टूटी हुई मूर्तियां, कैसी विचित्र बात है, जैसे इन्हें किसी ने जानबूझकर बड़ी मेहनत से तोड़ा है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां 3-4 स्वर्ण मुद्राएं चमक रही थीं। उन्हें देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। किशन तुरंत दौड़कर उन्हें उठाता है। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है। चलो, कम से कम ये स्वर्ण मुद्राएं तो मिली, यही तो चाहिए था। तभी उसके कानों में एक बेहद सुरीली आवाज टकराई। अगर तुम चाहो तो तुम्हें इन स्वर्ण मुद्राओं का पूरा कलश भरकर दिया जा सकता है। आवाज सुनकर किशन बुरी तरह डर गया। हे भगवान, हे भगवान, मैं गलत था। ये किला तो वाकई में भूतिया है। क्या करूं मैं? डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी और मैं कोई प्रेतनी भी नहीं हूँ। देखो, अगर तुम प्रेतनी नहीं हो तो फिर हो कौन? समझ लो कि मैं बरसों से कैद हूँ, जिसे केवल तुम ही आजाद कर सकते हो। किशन डर गया और माथे का पसीना पोंछते हुए बोला। देखो, मुझे, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम मुझे कहीं नजर क्यों नहीं आ रही हो? तुम्हारी बस आवाज क्यों आ रही है? कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें नजर नहीं आऊंगी। क्या तुम मेरा एक काम करोगे? कैसा काम? तुम एक मूर्तिकार हो ना? क्या तुम मेरी मूर्ति बना सकते हो? हाँ, मैं हर किसी की मूर्ति बना सकता हूँ, लेकिन मूर्ति बनाने से पहले तुम्हें मेरे सामने आना होगा। कहाँ हो तुम? तुम्हारे सामने भी आ जाऊंगी, लेकिन अगर तुम मेरे जैसी मूर्ति बनाने में कामयाब हो गए तो विश्वास करो, मैं तुम्हें पूरा कलश दूंगी जो सोने की मुद्राओं से भरा होगा। तुम्हारा परिवार कभी भी भूखा नहीं रहेगा और धनवान हो जाएगा। हाँ, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मुझे मंजूर है, ये ठीक है। लेकिन मूर्ति तो तुम्हें यहीं बनानी होगी। ये सुनकर किशन चौंक गया और गहरी सोच में डूब गया। ठीक है। देखो, मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है, लेकिन मुझे पहले सोने से भरा हुआ कलश चाहिए, और सबसे पहले मैं वो कलश अपनी पत्नी को देना चाहता हूं। उसके बाद तुम जो कहोगी मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। उसके बाद कोई समस्या नहीं है। सोच लो मनुष्य, धोखा तो नहीं दोगे? धोखा? और मैं? ना 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 ना, मैं तुम्हें वचन देता हूं, कसम से मैं कोई धोखा नहीं देने वाला। हाँ। किशन ने इतना कहा ही था कि अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से वहां सोने का कलश प्रकट हो गया। वो पूरा कलश स्वर्ण मुद्राओं से भरा था। किशन ने तुरंत उसे उठाया। हाँ, ये बढ़िया हुआ। अब मेरे परिवार को जीवन भर भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मनुष्य, तूने वचन दिया है, मेरा काम करने के बाद मैं तुझे ऐसे 10 कलश और दूंगी, फिर तेरे वंशजों को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये सुनकर किशन खुश हो गया। वो दौड़ता हुआ अपने घर गया और सोने का कलश पत्नी रूप सुंदरी को दे दिया। इतना सारा धन तुम्हारे पास कहाँ से आया? अरे, तुम्हें इससे क्या मतलब है रूप सुंदरी? तुम ही तो कहती थी ना कि मैं मर्द हूँ, मर्द। तो देखो, मेरी मर्दानगी पे तुम्हें शक था ना। आखिरकार मैंने साबित कर दिया, मैं मर्द हूँ, मर्द। अरे, कहीं से भी लाऊं, पर मैं धन तो लेकर आया ना, बस। वो तो मैंने गुस्से में कह दिया था। सच बताओ, तुमने कहीं डाका तो नहीं डाला? ओफो, तुम्हारी कसम सुंदरी, मैंने कोई डाका वाका नहीं डाला है और ना ही मैंने कोई चोरी की है। इस सोने के कलश और इन मुद्राओं को तुम अपने पास रखो और समझ लो कि ये मेरा इनाम है, इनाम। किसी की
मूर्ति बनाने का, समझी? ये सुनकर रूप सुंदरी चौंक गई। किसी की मूर्ति? अरे हाँ हाँ मेरी रूप सुंदरी, मैं उसकी ही मूर्ति बनाने के लिए तो जा रहा हूँ जिसने मुझे ये इनाम दिया। अब देखो, तुम इन सारी बातों के बारे में मत सोचो, तुम तो बस धन मिला खुश रहो। वापस आने के बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। चलो मैं आता हूँ। इतना कहकर किशन तेज कदमों से वहां से निकल गया और किले के उसी कक्ष में पहुंचा जहां कोई नहीं था। हाँ देखो, मैंने अपना वचन निभाया। मैंने कहा था मैं आऊंगा, लो मैं आ गया। किशन ने इतना कहा ही था कि तभी स्त्री की आवाज फिर से किशन के कानों में टकराई। तुम तो अपने वचन के पक्के निकले। हाँ, तो अब मुझे तुम ये बताओ कि तुम हो कहाँ? वहां सामने दीवार पर जो आईना दिख रहा है वो मेरा है। वर्षों पहले मैं इस आईने के सामने खड़ी होकर अपनी सुंदरता को निहारती थी। उसके सामने खड़े हो जाओ, तुम्हें मेरा अक्स दिखाई दे जाएगा और मेरा अक्स देखकर ही मूर्ति को तैयार करना। किशन धीरे धीरे कदमों से आईने के पास चला गया। आईने के सामने खड़ा होते ही किशन चौंक गया। उसने देखा कि उसके पीछे एक बेहद सुंदर कन्या खड़ी हुई थी जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वाह 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 वाह, अद्भुत अद्भुत, क्या बात है। अरे तुम तो बहुत ही सुंदर हो, क्या बात है। ये बताओ, क्या तुम कोई आत्मा हो? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। तुम बस आईने के सामने दिखने वाली इस रूपवती की मूर्ति बनाकर तैयार कर दो। किशन तुरंत पत्थर को तराशने लगा और कुछ ही देर में मूर्ति बनाने में खो गया। कुछ देर बाद किशन ने उसी स्त्री की तरह दिखने वाली मूर्ति बना दी। अगले ही पल जैसे ही मूर्ति तैयार हुई, आईने के सामने खड़ी हुई स्त्री गायब हो गई। अचानक किशन की बनाई मूर्ति की आंखें हिलने लगीं। ये भगवान, ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मूर्ति जीवित हो रही हो। ये क्या चक्कर है भाई? अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से वो मूर्ति उसी स्त्री में परिवर्तित हो गई। किशन आश्चर्य में रह गया। सुंदर स्त्री मुस्कुराते हुए किशन से बोली, आखिरकार तुमने सुकन्या को आजाद कर ही दिया। तुम्हें इसका इनाम तो मिलना ही चाहिए। इतना कहकर सुकन्या की आंखों से लाल रंग की किरणें निकलीं, जो सीधे किशन के शरीर पर पड़ी। अगले ही पल किशन चीखते हुए बेहोश हो गया और सुकन्या अचानक वहां से गायब हो गई। इस घटना के कुछ समय बाद रतनगढ़ का राजकुमार वरुण अपनी पत्नी राजकुमारी वसुंधरा के साथ सुंदर जंगल के तालाब के किनारे बैठा था। राजकुमार वरुण का विवाह राजकुमारी वसुंधरा से कुछ समय पहले ही संपन्न हुआ था। यहाँ आकर न जाने क्यों मुझे बहुत शांति मिलती है। देखो ये दृश्य कितना सुंदर है। शांत तालाब, चारों ओर हरे भरे पेड़ और ठंडी ठंडी मन को प्रफुल्लित करने वाली हवा। ऐसा लगता है जैसे घंटों यहाँ बैठी रहूं। सही कहा तुमने। पता है, विवाह से पहले मैं अक्सर शांति तलाशने के लिए इसी स्थान पर आया करता था। तुम्हें पता है, ये जगह मेरी पसंदीदा जगहों में से एक थी। वसुंधरा मुस्कुराई और उठकर खड़ी हो गई। और मेरी भी। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो क्या मैं कुछ देर जंगल में चहलकदमी कर सकती हूँ? ध्यान से। क्या है कि सुंदरता देखने में जितनी अच्छी लगती है ना, भीतर से उतनी ही खतरनाक भी होती है। क्या मतलब? अरे मतलब ये है कि ये जंगल है और जंगल में जानवर भी होते हैं, इसीलिए सावधानी जरूरी है। चिंता मत करो, मैं थोड़ी ही देर में लौट आऊंगी। इतना कहकर वसुंधरा टहलने लगी और राजकुमार वरुण तालाब में कंकड़ फेंकने लगा।
वो गहरी सोच में अपने राजकाज के कामों में गुम हो गया। कुछ देर बाद वो अचानक उठ खड़ा हुआ। हो, काफी देर हो गई। ये वसुंधरा अभी तक लौटी क्यों नहीं? कहाँ रह गई? ये कहकर वो इधर उधर देखने लगा और आवाज लगाई, वसुंधरा, ओ वसुंधरा, अरे भाई कहाँ हो तुम? देखो, अगर तुम मुझे डरा रही हो तो डराने की कोशिश बेकार जाएगी। मैं पहले ही बता रहा हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं। वसुंधरा, अरे बाहर आ भी जाओ। वसुंधरा, ओ वसुंधरा। इतना कहकर राजकुमार वरुण एक पेड़ के समीप पहुंचा ही था कि पीछे से राजकुमारी वसुंधरा निकलकर उसके कंधे पर हाथ रखकर जोर जोर से हंसने लगी। ये लो, तो ये चक्कर है। इसका मतलब आप हमें डरा रही थी छुप कर, क्यों? इस पेड़ के पीछे छुपकर मैं तुम्हें देख रही थी। देखना चाहती थी कि तुम्हें मेरा ध्यान रहता भी है या नहीं। चलिए महारानी जी, अब जल्दी से महल वापस चलते हैं। अगर हम समय पर नहीं पहुंचे तो मेरे माता पिता को जरूर हमारी चिंता होने लगेगी। चलिए, अब हंसना बंद कीजिए, चलिए। वसुंधरा हंसना बंद कर देती है और कुछ ही देर में दोनों महल लौट आए। महल के द्वार पर राजकुमार वरुण के पिता राजा सूरज खड़े थे। आहा, राजकुमार, अरे भाई, आज तो आपने आने में बहुत देर कर दी। वो क्या है पिताजी कि आज हम दोनों काफी देर तक जंगल में बैठे रहे तो पता ही नहीं चला समय का। राजकुमार, अब बात यह है कि अब आपको जंगल जाना बंद कर देना चाहिए। दरबार में तुम्हारी कमी महसूस होती है। अब तुम्हें मेरे साथ बैठकर राजकाज के कामकाज में हाथ बटाना चाहिए। हम काफी दिन से सोच रहे हैं कि अब तुम्हें इस राज्य का राजा घोषित कर दिया जाए और उसके बाद फिर हम अपना सारा जीवन ईश्वर की आराधना में लगाएं। कहिए, कैसा विचार है हमारा? जो आज्ञा पिताजी, जैसा आप कहें। अच्छा ये बताइए, माताश्री कहाँ है? वो तो अपने कक्ष में है। जाओ, जाकर उनका आशीर्वाद ले लो। जाओ 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 बेटे। राजकुमार वरुण अपनी पत्नी वसुंधरा को लेकर अपनी माँ रानी रुक्मणी के कक्ष में गया। रुक्मणी एक बहुत ही पुरानी तस्वीर को देख रही थी। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी पुत्र, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है और तुम जानते हो कि जब तक तुम महल नहीं आ जाते मैं भोजन ग्रहण नहीं करती। अरे माँ, आज तो मैं और वसुंधरा काफी समय तक तालाब के किनारे बैठे रहे, बातें चलती रहीं और समय का पता ही नहीं चला। तभी वसुंधरा की नजर उस तस्वीर पर पड़ी जो रुक्मणी के हाथ में थी। माँ, ये किसकी तस्वीर है? ये तो बड़े ही प्राचीन किले की तस्वीर मालूम होती है। महल के निचले हिस्से की आज साफ सफाई का काम हो रहा था। एक नौकर ये तस्वीर मेरे हाथ में दे गया, उसी को देख रही थी। इत्तेफाक से तुम दोनों आ गए। राजकुमार वरुण भी अपनी माँ के हाथ से तस्वीर लेकर उसे ध्यान से देखने लगा। ये क्या है माँ? ये तो बड़ा ही प्राचीन किला लग रहा है। आखिरकार ये है किसका? और अगर ये महल के निचले हिस्से पर साफ सफाई के दौरान मिला है तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये तो हमारा ही होगा फिर। रुक्मणी गंभीर हो गई। किला तो हमारा ही है। वर्षों से इसके बारे में बड़ी ही विचित्र अफवाहें सुनती आ रही हूँ। कैसी अफवाहें? यही कि ये किला शापित है। तभी वहां राजा सूरज आ गए। रुक्मणी मुस्कुराते हुए अपनी बहू वसुंधरा से बोली, अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो अपने ससुर जी से पूछ लो, क्योंकि मैं तो इस महल में तुम्हारी ही तरह ब्याह कराई हूँ। असली रहस्य तो यही बता सकते हैं, क्योंकि किला उनके ही पूर्वजों का है। राजा सूरज मुस्कुराए और अपनी पत्नी, बेटे और बहू को सामने बैठने का इशारा किया। सब बैठ गए। हाँ,
तो बहू, अब तुम हमारे खानदान की बहू हो, इसीलिए मेरे खानदान के हर रहस्य को जानने का तुम्हारा अधिकार है। और तुम्हारी सास बिल्कुल सही कह रही है, यह किला श्रापित है और हमारे पूर्वजों का है। ये सुनकर राजकुमार वरुण की दिलचस्पी बढ़ गई। हो, तो पिताजी, आखिरकार क्या रहस्य है हमारे पूर्वजों के इस किले का? राजा सूरज गहरी सोच में डूब गए और बोले, हाँ, इस किले का इतिहास वर्षों पुराना है। करीबन 100 साल पहले इस किले में हमारे पूर्वज राजा धीरज शासन किया करते थे। उनका कोई पुत्र नहीं था। उनकी 2 पुत्रियां थीं, राजकुमारी चंद्रलेखा और राजकुमारी सुकन्या। दोनों ही अत्यंत सुंदर थीं। चंद्रलेखा उम्र में बड़ी और कहीं अधिक विद्वान थी। राजकाज की सलाह राजा धीरज अक्सर उसी से लिया करते थे, परंतु सुकन्या को हमेशा लगता कि पिता चंद्रलेखा को अधिक मानते हैं और उससे अधिक प्रेम करते हैं। यही बात धीरे धीरे सुकन्या के मन में जहर बनकर भरती चली गई। राजकुमारी चंद्रलेखा आईने के सामने खड़ी होकर अपने चेहरे को निहार रही थी। तभी सुकन्या वहां आ पहुंची। अपनी सुंदरता पर इतना घमंड करना सही नहीं है। आखिर तुम कब तक मुझसे जलती रहोगी सुकन्या, और कब तक अपने मन में पिताजी के प्रति गलत फहमियाँ पालती रहोगी? गलत फहमियाँ नहीं, सच्चाई कह रही हूँ। जो देखा है वही बोल रही हूँ। तभी राजा धीराज कक्ष में प्रवेश कर गए। सुनो, वल्लभगढ़ का राजकुमार रतन कल यहाँ आने वाला है। तुम दोनों बहनों को उसके सामने प्रस्तुत होना है। वो जिसे भी पसंद करेगा उसी से उसका विवाह कर दिया जाएगा। ये कहकर राजा धीराज वहां से चले गए। राजकुमार रतन राजा धीराज के साथ बैठा था। सामने दोनों बहनें खड़ी थीं। राजकुमार रतन ने चंद्रलेखा को पसंद किया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसीलिए कल ही इनका विवाह संपन्न होगा। और हाँ, विवाह के बाद राजकुमार रतन वल्लभगढ़ नहीं जाएंगे, वो यहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा कोई पुत्र नहीं है। इसीलिए राज्य की बागडोर कुछ समय के बाद इन्हें ही सौंप दी जाएगी। पूरा राज दरबार ताली बजाकर खुशियां मनाने लगा, लेकिन सुकन्या क्रोध में अपने कक्ष की ओर चल दी। सुकन्या रोष में बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में आई। सब कुछ चंद्रलेखा को ही मिल गया। उसका पति राजा बनेगा और मुझे किसी गरीब के पल्ले बांध दिया जाएगा, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ये कहते हुए सुकन्या ने एक प्राचीन पुस्तक निकाली। उस पर लिखा था काला जादू। अब मैं तुम्हारा और तुम्हारे पति का जीना हराम कर दूंगी चंद्रलेखा। इसके बाद से सुकन्या अपने कक्ष में बंद रहने लगी। वो दिन रात काला जादू सीखने लगी। समय बीतता गया। चंद्रलेखा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया राजकुमार आदित्य। पूरा महल खुशियों से गूंज उठा, पर सुकन्या उन खुशियों में शामिल न हुई। आदित्य के 2 वर्ष होने पर एक रात चंद्रलेखा अपने पति रतन के साथ बातें कर रही थी। अचानक आदित्य जोर जोर से रोने लगा। उसने देखा कि नन्हे आदित्य की दोनों आंखों से खून निकल रहा था। बाप रे, ये कोई बीमारी नहीं है, ये कुछ और है। वो दोनों आदित्य को लेकर राजा धीराज के पास पहुँचे। राजा ने तुरंत राजगुरु को बुलाने का आदेश दिया। कुछ देर बाद राजगुरु वहां पहुँचे। आंखें बंद कर ध्यान करने लगे। महाराज, मुझे पहले से ही संदेह था और देखिए अब ये सत्य हो गया है।
कैसा संदेह? यही कि आपकी छोटी पुत्री सुकन्या वो काला जादू कर रही है। वो जंगल में जाकर शैतान की पूजा करती है और विचित्र मूर्तियां बनाती है। महाराज, यदि इसे अभी न रोका गया तो ये अपने ही परिवार का नाश कर देगी। ओह, अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। चलो मेरे साथ, देखते हैं सुकन्या अपने कक्ष में क्या कर रही है। चलो। राजाधिराज सैनिकों और परिवार के साथ सीधे सुकन्या के कक्ष की ओर बढ़ गए। राजाधिराज ने दरवाजे पर लात मारी। अंदर का दृश्य देखकर सब स्तब्ध रह गए। राजकुमारी सुकन्या का चेहरा भयानक हो चुका था। उसके चारों ओर विचित्र और डरावनी मूर्तियां पड़ी थीं। कमरे में तेज धुएं और गंध का माहौल था। सुकन्या के सामने एक गुड़िया रखी थी जिसकी दोनों आंखों में सुइयां चुभी हुई थीं। जब राजगुरु ने हमसे कहा तो हमें विश्वास नहीं हुआ। हम कैसे विश्वास करें कि हमारी बेटी ऐसा करती है? पर तुम नफरत में इस हद तक गिर सकती हो, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। आदित्य कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बड़ी बहन का बेटा है और वही इस महल का उत्तराधिकारी है। बंद कर अपनी बकवास। मैंने तुझे अपना पिता मानना कब का छोड़ दिया। जब से पैदा हुई हूँ तब से यही देख रही हूँ कि तूने मेरा हर अधिकार चंद्रलेखा को दे दिया है। यहाँ तक कि राजकुमार रतन ने भी मुझे नहीं बल्कि उसे चुना, और फिर तूने पूरा राज्य भी उसे और उसके पति को दे दिया। ये अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। कितनी गिरी हुई सोच है तुम्हारी सुकन्या। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। न्याय सबके लिए बराबर है। तुम्हें सजा मिलेगी। राजा धीराज ने तलवार निकाली और सुकन्या पर वार कर दिया, लेकिन तलवार का उस पर कोई असर नहीं हुआ। मूर्ख, मैं पिछले 2 वर्ष से काला जादू सीख रही हूँ। तुम चाहकर भी मुझे नहीं मार सकते। ये देखकर राजगुरु चौंक गए। उसी पल सुकन्या की आंखें लाल हो गईं। राजगुरु की नजर उन मूर्तियों पर पड़ी जिनमें से एक मूर्ति सुकन्या की ही थी। सैनिकों, इन मूर्तियों को तोड़ डालो। इस सुकन्या ने अपने प्राण इनमें से किसी एक मूर्ति में डाल दिया है। अरे जल्दी करो, देख क्या रहे हो, जल्दी करो। सैनिकों ने राजगुरु का आदेश मानते हुए मूर्तियां तोड़नी शुरू की। जब सुकन्या की मूर्ति तोड़ी जाने लगी तो वो चीख उठी, नहीं नहीं, रोक दो। कोई तरस मत खाना, जो मैंने कहा है वो करो, तोड़ दो जल्दी। सैनिकों ने वो मूर्ति तोड़ दी। अगले ही पल सुकन्या जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसका शरीर तड़पने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ी। मरते समय उसने अपने पिता की ओर देखा। ये मत समझना कि तुमने मुझे मार दिया है। मेरी नफरत और मेरा अहंकार मुझे हमेशा जीवित रखेगा। मैं वापस आऊंगी और जिस दिन वापस आई मैं तेरे खानदान का नामो निशान मिटा दूंगी। इतना कहकर सुकन्या ने दम तोड़ दिया। तभी नन्हे आदित्य की आंखों से खून बहना बंद हो गया। हाँ महाराज, ये कक्ष और ये किला इसी समय छोड़ दीजिए। यहाँ पर पड़ी हर वस्तु खतरे से भरी है। राजकुमारी सुकन्या ने किन किन पर काले जादू का असर छोड़ा है, यहाँ ये सारी चीजें कोई नहीं जानता। चलिए। राजाधिराज अपने परिवार को लेकर तुरंत उस किले को छोड़ गए। हाँ, और मैं उसी आदित्य के वंश में से हूँ।
ये सुनकर रुक्मणी और राजकुमार वरुण पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। तभी राजकुमारी वसुंधरा अचानक उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। क्या आपने कभी सोचा है, अगर सुकन्या वापस आ गई तो क्या होगा? अगले ही पल वसुंधरा का चेहरा बदलने लगा। वो एक दूसरी सुंदर स्त्री में बदल गई। सब लोग भयभीत होकर पीछे हटे। हाँ, कौन हो तुम? मूर्ख, मैं ही राजकुमारी सुकन्या हूँ। इतना कहते ही उसका चेहरा विकृत और भयानक हो गया। सभी कांप उठे। हाँ, ये कैसे हो सकता है? तुम तो मेरी पत्नी वसुंधरा थी। मूर्ख, तेरी पत्नी तो उसी समय मर चुकी थी जब वो तालाब के किनारे टहलने गई थी। मैंने उसे वहीं मार डाला और उसका रूप धारण कर लिया, और आज तेरा विनाश करने आई हूँ। सुकन्या के नुकीले दांत बाहर आ गए। अचानक उसने रुक्मणी पर झपट्टा मारा और उसका गला पकड़कर अपने दांत गड़ा दिए। रुक्मणी दर्दनाक चीखों के साथ जमीन पर गिर पड़ी। मैंने अपने पिता को वचन दिया था कि उनके वंश का नाश करूंगी। आज वो वचन पूरा होगा। इतना कहते ही उसने राजा सूरज पर हमला किया और उसका गला नोच डाला। राजा सूरज भी वहीं ढेर हो गए, मगर मौके का फायदा उठाकर राजकुमार वरुण वहां से भाग निकला। भाग, जहां तक भाग सकता है, लेकिन तू बच नहीं पाएगा। तू राजा धीराज का आखिरी वंशज है। तेरा अंत निश्चित है। राजकुमार वरुण हाफता हुआ बाहर आया ही था कि एक सैनिक दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। राजकुमार गजब हो गया। जंगल में जहां आप तालाब के किनारे टहलने जाते थे, वहां पर राजकुमारी वसुंधरा की लाश मिली है। ऐसा लगता है जैसे किसी चुड़ैल ने उसे मारा हो। हाँ, हे भगवान, इसका मतलब जो अब तक मेरे साथ थी वो सुकन्या थी। उस डायन ने मेरी आंखों के सामने मेरे माता पिता को खत्म कर दिया और मेरी पत्नी को जंगल में मार डाला। उसी समय वही साधु दौड़ता हुआ वहां आ गया जिससे किशन पहले मिला था। बहुत बड़ा खतरा है। आपके पास वक्त नहीं है। तुरंत मेरे साथ चलिए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं साधु महाराज। अभी समझने समझाने का वक्त नहीं है। जल्दी चलिए। तभी सुकन्या भयानक रूप में प्रकट हुई। कुछ भी कर लो, आज धीराज के वंश का अंत होना ही है। साधु ने राजकुमार वरुण का हाथ पकड़ा और रंग बिरंगी किरणों के बीच दोनों गायब हो गए। कुछ देर बाद राजकुमार वरुण ने स्वयं को किले के एक गुप्त कक्ष में पाया। वहां किशन बेहोश पड़ा था। इस मूर्तिकार को मैंने चेताया था राजकुमार कि इस किले में मत आना, पर यह सुकन्या की आत्मा के जाल में फंस गया। ये लालच में आ गया। इसने सुकन्या जैसी मूर्ति बनाई और उसी में उसकी आत्मा प्रवेश कर गई। तभी वो दोबारा जीवित हो उठी। अरे, मेरी आंखों के सामने उसने मेरे माता पिता की हत्या कर दी। मेरी पत्नी को भी मार डाला। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। बस शांत हो जाइए, शांत। ये समय रोने का नहीं है। तुम सुकन्या के परिवार से हो और उसका अंत केवल तुम कर सकते हो। तुम हिम्मत रखो राजकुमार, तुम राजकुमार हो। हिम्मत रखो। हाँ, कैसे कर सकता हूं उसका अंत, बताइए। साधु ने मशाल उठाई और उसके हाथों में पकड़ा दी। ये लो, सुकन्या अभी भी इस मूर्ति से बंधी है। इसे जला दो
और यहीं उसका अंत कर दो। जाओ। न न न न न नहीं नहीं साधु महाराज, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। इतने में सुकन्या भयानक रूप में वहां प्रकट हुई। जल्दी करो, अन्यथा ये मूर्तिकार मर जाएगा और फिर सुकन्या पूरे राज्य को तबाह कर देगी। जल्दी करो। किशन को होश आ गया। मैंने सब कुछ सुन लिया। गलती मेरी है, सजा मुझे भी मिलनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से राज्य नष्ट हो। मेरे हाथों ये पाप हुआ है, मैं लालच में आ गया। मुझे भी चलाओ, मुझे भी मार डालो, मुझे भी सजा दो, मार डालो। राजकुमार वरुण ने कांपते हुए मशाल किशन पर फेंक दी। आग भड़क उठी, किशन तड़पने लगा। उसी क्षण सुकन्या के शरीर में भी आग लग गई। वो चीखते हुए बोली, तूने ये क्या किया? अब तू हमेशा के लिए नर्क में जाएगी। जा। कुछ ही देर में किशन और सुकन्या दोनों का शरीर राख बन गया। साधु ने राजकुमार वरुण का हाथ पकड़ा और रंग बिरंगी किरणों से गायब हो गया। अगले ही पल वो दोनों महल में प्रकट हुए। राजकुमार वरुण टूट चुके थे। उन्होंने अपनी माँ, पिता और पत्नी का अंतिम संस्कार कर दिया और फिर उसने कभी विवाह नहीं किया।